जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग और इसे सुना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्रीनगर के लाल चौक में इंजीनियर इजाज बलहामी की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ लगातार किया जा रहा खिलवाड़। रियासी जिले के धर्माड़ी इलाके में बने एक शिव मंदिर में मूर्तियों के साथ की गई तोड़फोड़। अब समाचार विस्तार से। पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा द्वारा अरनिया वार्ड नंबर 12 में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आम नागरिकों ने मिलकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी की बात को सुना और उनकी बातों पर गौर करने का आह्वान किया। इस मौके पर अश्विनी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने महत्वपूर्ण विषयों पर नागरिकों के साथ मन की बात को साझा किया। बात का कार्यक्रम एक बार फिर प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जीत के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला एपिसोड आज जहां बॉर्डर टाउन अरनिया में बूथ नंबर 109 पे आम नागरिकों के साथ यहां हम सब ने मिलकर मन की बात को सुना है। लगभग चुनाव से पहले 2.5 महीने पहले ये कार्यक्रम जो थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था, एक बार फिर तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात का जो एपिसोड पूरे विश्व और देश में करोड़ों लोगों के साथ अपने मन की बात जो वो की है, बड़े ही ऐसे महत्वपूर्ण विषय जो हैं वो आज उन्होंने सब देशवासियों के समक्ष रखे हैं। आम चुनाव की उन्होंने बात की कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसमें लगभग 65 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं ने भाग लेकर इस चुनाव में हिस्सा लेकर उन सब मतदाताओं का धन्यवाद भी किया। और इस सीजन में एक पेड़ अपनी माँ के नाम, आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंजेस जो इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पेड़ लगाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हर व्यक्ति जो है अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाए, उसका भी जिक्र आज उन्होंने मन की बात में किया। और योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय 10वां योगा दिवस जो पूरे विश्व और दुनिया में, इस देश के अंदर भी खुद प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को चुनकर यहाँ हमारे साथ इस प्रदेश में वो योगा दिवस जहाँ पे योगा किया, उसका भी जिक्र उन्होंने किया कि योगा सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, योगा के अपनी जीवन शैली में आप लाएं और योग करें और निरोग रहें। इको पार्क बारामूला कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 111वां एपिसोड बीजेपी उपाध्यक्ष मुदस्सर मंजूर वानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। आज हमने बारामूला इको पार्क में मन की बात का प्रोग्राम रखा था। यहाँ पे कुछ नौजवान भी थे हमारे यूथ के और कुछ हमारे साथी भी थे। हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे सुना। 111वां एपिसोड था ये। जब से मन की बात का प्रोग्राम जब चलते थे, आज भी चल रहे हैं, और जब से नरेंद्र भाई मोदी जी ने तीसरी बार हुकूमत संभाली, उसका पहला एपिसोड था आज। उसी को हम कहते हैं 111वां एपिसोड। तो हम देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले बधाई देते हैं कि वो और एक बार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। और आज मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी बात बोली, मतलब बिल्कुल हम बहुत खुश हो गए कि उन्हें माँ का जिक्र किया कि एक माँ एक बच्चे के लिए क्या है। अगर माँ हमें बहुत कुछ देती है, मगर प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला हम माँ को क्या दे सकते हैं।
तो प्रधानमंत्री जी मैसेज एक दी कि हमें माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, माँ के नाम लगाना है। तो हमने भी आज यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव एक किया, पेड़ एक लगाया हमने भी। और प्रधानमंत्री जी ने स्कीम्स के बारे में भी बात की। केरला में जो औरतें इस टाइम भी वो छाता बनाते हैं, अम्ब्रेला जिसको हम कहते हैं, वो बनाते हैं। वो एक मैसेज है सारे भारत के लोगों के लिए, स्पेशली जो हमारे माएँ बहनें हैं उनके लिए, कि आप घर में ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, आप भी कोई काम कर सकते हैं, रोज़गार कमा सकते हैं। सारा सब कुछ नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है। अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं या इतने भी, आप देखो गवर्नमेंट में कितने स्कीम्स आई है। प्रधानमंत्री जी जब से तीसरी बार भी अब वो प्रधानमंत्री आ गए, जब से उन्होंने पहली बार पीएम की कुर्सी संभाली, तब से आज तक आप देख लीजिए बहुत सारी स्कीम्स है। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, स्पेशली वो यूथ जो पढ़ लिख के बैठे हैं, कि वो सोच रहे हैं हमारे लिए कोई भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ नौकरी है, दिन ब दिन वो घूमते रहते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए स्कीम्स लाई, वो खुद गारंटर है उसमें। कि आप देख लीजिए PMEGP जो लोन है वो दिया जाता है स्टूडेंट्स का 3.5 लाख सब्सिडी उसमें। आइए, अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट में या बैंक में, वो उनको लोन नहीं देते। काइंडली हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, हमारे पास आ जाइए, हम उनके साथ जाएंगे, हम उनका मसला हल करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने आज बहुत बड़े हमें कुछ बातें हमें बोली कि हम उन पर अमल करेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है, आज इस प्रोग्राम में माँ से बढ़ के कुछ नहीं है। माँ के नाम एक पेड़ हम लगा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने ये बोला। बाकी हम और एक बार अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को एक बार और मुबारकबादी देना चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने तीसरी बार। बाकी शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लालचौक विधानसभा क्षेत्र में इंजीनियर इजाज बलहामी की अध्यक्षता में एक बड़ा सेमिनार आयोजित किया गया। बलहामी ने बताया कि क्षेत्र में लोग कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे बुनियादी सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें जल्द ही हल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ क्षेत्रों में मैग्नेमाइजेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में सभी सड़कों को मैग्नेमाइज किया जाएगा और लालचौक निर्वाचन क्षेत्र में भी पानी की आपूर्ति प्रदान की जाएगी। उन्होंने श्रीनगर में आलोची बाग में लोगों की कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान भी किया। जो कन्वेंशन में आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती 5 मिनट वन येtkis alakis baris maz yetkam lok şu basan kasıtçı munsilik yum lok और कुम मसले मसाइल छी ऐसा लाके ताकि उनके साथ मिलना जुलना, कोई असेंबली इलेक्शंस हो या खाली इलेक्शन के टाइम पे नहीं। हम उस पार्टी के साथ बिलोंग करते हैं जो लोगों की पार्टी है। लोगों के साथ उठना बैठना ये हमारा अवलीन फर्ज होना चाहिए। हाँ, बेशक इलेक्शंस भी आने वाले हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये जो लोग हमारे बीच में आए, आने वाले समय में इलेक्शन में भी हमें मौका दे देंगे और अपना एक असेंबली मेंबर चुन के लाएंगे ताकि इनके मसलों का हल भी हो। कांग्रेस 3 बार में उतनी सीटें नहीं जीत के पाई, भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पे 240 से ज्यादा पार करके दिया। अब यही होता है, जो जब घर में कोई काबिल बच्चा होता है तो उसके पेरेंट्स को ये लगता है ये 100 में 100 नंबर लाएगा, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का हाल है। और कांग्रेस एक हिसाब से निकम्मा एक वो स्टूडेंट है जिन्होंने पास मार्क्स लाए और खुशियां मना रहे हैं। इस चीज को हम लोग नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी इंटैक्ट है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज तीसरी बारी हम लोगों ने सरकार बनाई है और इंशाल्लाह जब असेंबली इलेक्शन कश्मीर में भी हो, हम लोग भी यहाँ से सीटें लाएंगे इंशाल्लाह, हमें ये उम्मीद है। तो बहुत संजीदगी से उस चीज को ले लिया है जो वहां पे डेथ्स हुई, अनफॉर्चुनेट डेथ्स, वो किस कारण हुई उसके लिए हम लोग जाने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर से मेरा नाम भी मुंतखब हुआ है और 4 लोग की कमेटी अपने देश से सऊदी अरबिया जाएगी आने वाले समय में और उस चीज का जायजा ले लेगी। मैं ये मानता हूं जब तक मुसलमान अपने लीडर्स खड़े नहीं करेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी में अपने मुसलमान लीडर्स नहीं भेजेंगे, तब तक मुसलमानों का कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। शहनवाज हुसैन को टिकट नहीं दी, वो अलग बात है, उसको टिकट मिले नहीं। जब मौका मिलता है, 4 बार ही मौका मिला होगा किसी और पार्टी, एक बहुत बड़ी एक पार्टी होती है, क्या पता उनको संगठन में भी कई अच्छी जिम्मेदारी मिलेगी। मैं ये मानता हूं हमारे लोगों को चाहे मुसलमान कहीं का भी हो अपने लीडर्स चुनने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी में भेजने चाहिए
ताकि वो आपकी आवाज बन के वहां पे खड़े हो जाए। बीते शनिवार दोपहर को जिले के धर्माड़ी इलाके में बने एक शिव मंदिर में मूर्तियों के साथ की गई तोड़फोड़ के विरोध में रविवार को जिला मुख्यालय में एक रोष रैली को निकाला गया। शनिवार शाम को मूर्तियां तोड़े जाने के बारे में पता चलते ही लोगों में रोष की स्थिति बनी हुई है। रविवार को जिला के कई स्थानों पर घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कई इलाकों में टायर जलाकर रोष जताया गया। रियासी, पोनी, माहौर, धरमाड़ी, अरनास में लोगों ने प्रदर्शन किया। भावनाओं को आहत करने के आरोप लगाए गए। कहा कि जिस किसी ने भी मूर्तियां तोड़कर और शिवलिंग को नुकसान पहुंचाकर धार्मिक भावना आहत की है, उसको पकड़कर कार्रवाई की जाए। हम सर अगर हर बार कहते हैं भाईचारा, हम भाईचारा ही भाईचारा हमने छोड़ दिया, हम बनते रहे, चारा तो हम बनते रहे पूरी हिस्ट्री। प्रशासन हमारे साथ, सर हम प्रशासन के आगे एक ही विनती लेके आए हैं, आप हमारा सहयोग दें। हम आपको, मैं आपका बेटे की तरह हूँ, आप मेरे लिए पिता की तरह है। आप हमारे सभी भाई बंधुओं के साथ सहयोग देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारी यात्रा भी आगे सफल होगी। ऐसे तो हमारे यात्राओं में लोग राम कुंड का हरामा कुंड कर देता है। नहीं मैं आख्या कि राम नहीं भाई वो नहीं साढ़े तो जज्बाती ठेस पुजदी ना सी, ठीक है ना, ते ओदे बाद जेका है कोई ना कोई पंगा होएगा, क्योंकि अस लोग इकट्ठे रहने पीसफुल हैं। मन देश का क्या है कि बच्चे की बरखलाओ, आपस च लड़ाओ तो डेवलपमेंट नहीं होनी, बंद हो गया। एक बेटे मैं गल पूरी कर लेना बनेगी, आखिए रखे ना मेरे मुड़े इतने गड्डी मेरी तैयार है, अगर जरूरत पे लान जाके वी विल अरेस्ट दैट पर्सन, ये मेरी कमिटमेंट है। आइडेंटिफाई हुए बंदा वो यानी थोड़ा ये टाइम दियो सर, बस उसी मेरी पहले पूरी गल सुन। सर अरेस्ट करना ना, अरेस्ट करने बाद उसकी चेन पावा पकड़ी जी, एक चेन नहीं फड़नी है, ये ਤੁਹਾਡਾ साथ चाहिए मैं बिल्कुल अगर करनी है जी, मेरा साथ देख के ताइए अस लोग कल्प्रिट की फड़ी भी सके, ਉਹਦੇ पीछे ਜਿਹੜੇ लोग ने उन्हें की आइडेंटिफाई भी करी पाके और अगे ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुए, ਉਹਦੇ वास्ते भी ऐसे ही काम करना ना। ये कुछ चंद ऐसे अनासर न जिन्हें की पचादा नहीं है, सर सारे एक ही जैसे हैं। लोग आ रहे हैं रियासी में, लोग टूरिज्म बढ़ रहा है रियासी में। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, 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 जग करो वीर बजरंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, 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 बम बम भोले। हिंदू हितों का हनन हुआ तो रक्त बहेगा सड़कों पे, हिंदू हितों का हनन हुआ तो बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। एक भी मदरसे की कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। ठीक है, पहले हमारी जो शिवखोड़ी यात्रा जाती है इस पे टैग हुआ, अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली, हमारी कंसरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है सर। कंसरनाथ के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये सर हम लोगों की टिप्पणी करती है, इनको मीडिया वाले किसने अथॉरिटी दी, कौन सी एजेंसी से इन्होंने मीडिया की डिग्री का डिप्लोमा किया है? सर हम माला भी जपते हैं और भला भी उठाते हैं सर, माला भला दोनों बातें जानते हैं आपको सर। नहीं बेटा देखो मेरी बात सुनो सर, तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो कि नहीं? आप मेरे बड़े मानते हो कि नहीं? सारे मानते हैं तो मेरे पे यकीन रखो सर, आप मेरे पे यकीन, हम आपके पास आए हैं। माला तुम जपते हो, हम सब भी देखो, आप लोगों को ये समझने की कोशिश है जो मैं। पहले तो सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप सबने देखा कि आज धर्माड़ी में क्या हुआ, मतलब कि अक्सर हमारे जहाँ ऐसा ही होता है, जब कोई हमारे त्योहार होते हैं, जब कोई हमारी यात्रा चलने लगती है, कुछ छोटी सोच वाले लोगों द्वारा हमारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, हमारी यात्राओं पे हमला किया जाता है, जब वो ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचे। और मैं आप बता दूं कि वो समय हो चुका है कि हम सिर्फ जब कुछ होता था, मतलब जैसे अभी आप देख लो शिवखोड़ी में यात्रा पे हमला हुआ, हमारे हिंदू भाई निकल पड़े
मोमबत्तियां लेके। हमारी सबसे पहले वही भूल है कि जब भी हमला होता है हम चल पड़ते हैं शांति प्रिय काम करने। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। अब जब भी कोई आप हमारे ऊपर हमला करेगा हम उसको जैसे वो करेगा वैसे ही हम उसका जवाब देंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले सभी को राम राम, जय श्री राम। भाई साहब, जैसा कि आप सबके ध्यान में इशू है कि जो हमारा दरमाड़ी क्षेत्र है वहां पे जो एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर में दिन दहाड़े दोपहर में शिव मंदिर को तोड़ा जाता है। वहां पर वो शिव मंदिर को नहीं तोड़ा गया है, वहां पे हमारी आस्था का मर्डर हुआ है। वहां पे भगवान जो हमारे शंकर हैं, आराध्य हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, हमने हमारी कोई भी मंदिर में पूजा होती है हम उसकी अपनी जीवादान देके फिर भोग लगाते हैं, उसके बाद हम उनकी पूजा करते हैं। जब एक जीवादान की हुई हमारी मूर्ति को खंडित किया, उन्होंने उसको तोड़ा, वो उन्होंने मंदिर नहीं हमारे सेंटीमेंट्स का मर्डर किया, जहां पे मिलियंस ऑफ हिंदूज का वो मर्डर है। वो जीता जागता एक मर्डर है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल लेवल की साजिश भी हो सकती है, क्या पता इसमें कोई एजेंसी मिली हो, इंटरनेशनल लेवल से करवाया हो, या जो लोकल शरारती तत्व हैं जो हमारी अमरनाथ यात्रा शुरू हुई उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। रेसी में ट्रेन चल रही है, ये शरारती तत्वों पे आखिर कब कार्रवाई होगी? जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं वो कब एक्टिव करेगी हमारी सरकार? और रही बात पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ हमें इसमें सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं हम, क्योंकि रेसी में कभी गो तस्करी हो रही है, पर्चा लग रहा है, फिर बंदे बाहर आ रहे हैं। सूफी संत और कवि नियाम साहब के अनुयायियों ने आज हबकदल में उनकी कब्र पर कार्यक्रम में भाग लिया। पुराने शहर श्रीनगर में बाबापोरा हबकदल में उर्स में कश्मीर के विभिन्न स्थानों से लोग शामिल हुए और विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गई और धार्मिक विद्वानों ने उनकी दी हुई शिक्षाओं पर चलने का आह्वान भी किया। सैयदुल मुरसलीन खादिम नबीय्यिन सफीउल रहमतुल्लाह अलैहि नूरुल्लाह नूरी मिन नूरिल्लाह नूरी मिन नूरिल्लाह नूरी मिन नूरिल्लाह नूरी मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुशताकूना बि नूरी जमाली सल्लल्लाहु अलैहि सरकार का बहुत कशर भाषण दिए बड़ोमुत पलोमुत लौचार पे खास कर मेजॉरिटी कम्युनिटी रुचमुत ये रोजान ये न्यू खंदास आज गोडनुक टाइम यम सात बह आज न्याम साहबनिस दरबारस मज हाजिरी दिन आस शायद युंद हुकुम मे पे नाजिल गोमुत कि ची सा योर च कर सा ये दीदार पन इन ताकि युंद आशीर्वाद या मेल तुह बहुत सठा ये पन्न मुसलमान बायन हुंद शुक्रगुजार कि यम ये योर मे यजत बख्श बुनियादी वनकस प्रेजेंटली दिल्ली मज रोजान तो आस सिर्फ यमन बुजुर्गन हुंद दीदार करने खतर योर ओत्रे गोमुत कमाल बब साहब तत पे गोस बह दसगीर साहबन तत पे गोस बह दरगाह शरीफ तत पे गोस बह साज साहबन तत पे गोस बह तुलमुल तो आज आव मे हुकुम कि तुह करियो सा दीदार ये जन हबकदलस मज स्थित अमे अलावा ब्रोट मेन ड्यूटी खरवस मज बह जायन गसान चाहे जीवन साहब चाहे वहाब साहब न्याम साहब तपरी कि असली तो यम दीदार मे तत कदीर हज अकीदत ये हिंदू मुस्लिम यम मे बासान कशर बट गोडनथी कहने सुन चाय बनावान यमिस दसगीर आलमस पे तमिस पूर एतिकाद तो तमिस पे उम्मीद तो यह क्या तम पन कह तत ब्रोट कन थवान तम तुंद मुदा मकसद पूरा गसान यह अकीद अस ये पान ये तिथ अस्तान अकि तरफ शारिका बे तरफ मोगदुम साहब अकि तरफ खानका साहब बे तरफ काली यह जन यह मिलाप हावान यह तहजीब हुंद यथ मज भाई चारुक सोरे तहजीब
हिस्ट्री अख बनान यम कि पान वन इकवट रूज सारी बड़े प्यार मोहब्बत सान ये रोजान आमुत नियाम सोबन उर्स मुबारक मनाने योर लोग जोग दर जोग खतबतुल मौजूमा पे पे महफिल समाधि चलान 8 बजे पे गो स्टार्ट नियाम सोबन उर्स मुबारक इंशाल्लाह इख्तिताम गए शाम 8 बजे तक योर लोग जोग दर जोग अल्लाह ताला पोस्ट इनकिस वरासत नियाम सोब मुचगर मल रोजन वो नियाम सोबन यह वरासत वो टाइम पे चलान योर जोग दर जोग महफिल समा यम गुलकार मौसीकार फन वाल फकीर तरवेश हर कह योर वातान योर इब्तदा करान सारी पे पे यमिस हाजत सह मांगान अल्लाह ताला मांगान पे वसात सह कबूल गसान अल्लाह ताला पोषण सून माह मोहब्बत। बारिश होने से जहां पर किसानों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं उनकी धान की फसलों के लिए बारिश वरदान के रूप में भी सिद्ध हुई है, क्योंकि इस समय बारिश होने से उनकी धान की फसलों को लाभ होगा। और वहीं बारिश होने से आरएसपुरा के किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और किसान खेतों में काम करते हुए भी नजर आए। जी मॉनसून चेंज होने कन्नै लोकें च एक बड़ी खुशी की लहर चली गई है। इहदे कन्नै लोग भी जेह्ड़े ना गर्मी कोला भी बचाव होई है ते खेतीबाड़ी का काम भी जेह्ड़ा ना वो बड़े आराम कन्नै हून होना है। तो और मैं कि कल कोला जेह्ड़े ना जमीन च ट्रैक्टर वगैरह हल चलाने कन्नै लोकें गी जेह्ड़े ना बड़ा कम्म शुरू हो जाना और इहदे कन्नै लोकें दा कम्म जेह्ड़ा ना चलना शुरू हो जाना। इ'यां बड़ा लेट कम्म होआ दा हा जेह्दे कन्नै फसल जेह्ड़ी ना बड़ी लेट होआ दी ही ते लोग बड़े परेशान हे। उस सारी परेशानी कन्नै जेह्ड़ी एह् बारिश होई है इहदे कन्नै जमीन च जेह्ड़ी ना बुआई दा कम्म जेह्ड़ा ना ओह् बड़ा आसान होई है और उहदे कन्नै कम्म शुरू हो जाना। पहले ट्रैक्टर जेह्ड़े ना कुछ नहीं कर सकदे थे और ट्रैक्टर आह्ले चुप करके बैठे दे ते इस कारण हून जेह्ड़ी बारिश होई है इहदे कन्नै जेह्ड़ा ना लोकें गी बहुत ज़्यादा फायदा होई है, मौसम भी ठीक होई है ते कम्म भी जेह्ड़ा ना शुरू होई है। नैह्री पानी जेह्ड़ा है ओह् पहले बड़ा घट्ट हा ते लेकिन हून जेह्ड़ा है कि इहदे च होई सकदा है कि जेह्ड़ा ना पानी जेह्ड़ा आवे इहदे कन्नै बंबियां भी चलनियां ते पानी भी ज़्यादा बधी जाग, इहदे कन्नै लोकें दी जेह्ड़ी मुंजी लग्गनी है आसान हो जानी। किसान खुश न। हाँ जी हाँ ते कृपा से कल रात और परसों भी अच्छी बारिश हुई। कल रात तो प्रभु कृपा से बहुत ही अच्छी, आज रात तो प्रभु कृपा से बहुत ही अच्छी बारिश हुई है। भगवान का धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम भगवान को। इस बारिश से ये क्या हुआ कि एक तो गर्मी खत्म हुई, पिछले 3 महीने से धरती तप रही थी उसकी तपिश कम हुई, अब थोड़ी उमस हो जाएगी वो चलता है। बारिश का ये फ़ायदा हुआ कि आपका जो भू जल स्तर था वो काफ़ी नीचे गिर चुका था, ऊपर आ गया। धान की जो पनीरी लगी हुई थी और जो मक्की की फसल लगी हुई थी या सब्जियां लगी हुई थी उनको नया जीवन मिल गया। हर तरफ हरियाली छा रही है आहिस्ता आहिस्ता। और इससे क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा कि किसान के लिए ये हुआ कि किसान अब आप जो अपनी धान की फसल लगाने के लिए तैयार है। पानी का स्तर अच्छा है, उससे नहरों का पानी भी बढ़ गया है बारिश होने से। बारिश जल से ही सब कुछ है और जल से ही हरियाली और हरियाली से ही सब कुछ है। बारिश आने से तो एक तो आपका लू खत्म हो गई, अब आप धान की खेती बड़ी आसानी से कर सकेंगे, आपको पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। और आशा करता है कि भविष्य में ऐसे ही बारिश होती रहे और मानसून अच्छा रहे, जिससे किसान भाई अपनी फसल लगा सके और अच्छा मुनाफा कमा सके और अच्छी बम्पर फसल हो सके। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष सुरिंदर सिंह के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने राशन डीलर्स की तोलन यंत्र यानी कि राशन तोलने वाली मशीन में आ रही समस्याओं को और उनके लाभ दरों में होने वाली समस्या के बारे में बताया। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। मेरा नाम सुरिंदर सिंह है, मैं जम्मू सिटी राशन डीलर एसोसिएशन का प्रेजिडेंट हाँ और ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन का वाइस प्रेजिडेंट हाँ। मैं अज मीडिया अगे अपनी राशन डीलर की एक बड़िया दिक्कतां शेयर करना चाहना ताकि सरकार इसका हल कढे। सब तो पहले साड़ी मशीनें उपर इतना ज़्यादा राशन एक्सट्रा राशन डिपार्टमेंट ने एंटर्ड कर दिया है जिसका अज तक कोई हल नहीं निकलिया। पहले आखते हैं कि ये टैक्नीकल खराबी है, लेकिन अज सानू लगता कि ये टैक्नीकल खराबी है नहीं, अगर होंदा किश लोगों का मसला हल होया, किश लोगों का उत्थे का उत्थे पेदा। दूआ नंबर मेरे राशन डीलर की कमीशन की समस्या है, इन्हें कोई नहीं दसिया जाता इसकी कदों तक कमीशन आई है, किन्नी आई है, उदी पर क्वांटल किन्नी रेशो है, रेंट किराया ट्रांसपोर्ट चार्जिस किन्ने ने। त्रीए
नंबर साढ़े राशन डीलर जो राशन लभदा है वो लभदा है 2-2 महीने जोड़ा है पहले कड्ढे दा हुंदा, जबकि कानूनी तौर पर जोड़ा यह है कि राशन जोड़ा असें हुण जून च कड्ढिया सानूं जुलाई च लभना चाहिए, लेकिन ऐसा मंत्रालय है नहीं करता। और अज भी सर साड़ी राशन डीलर की मशीनें एक्सट्रा राशन पाया जाता है। मैं उन्होंने सरकार अगे विनती की है, उन्हें अज जेके बैंक की हिदायत दी है कि जोड़ा भी पैसा वो राशन डीलर के नाम से जमा होगा, उनकी मोहर लगेगी, उनके साइन होगा, उनका मोबाइल नंबर उनके पर होगा। उसके अलावा अगर कोई पैसा जमा होता है या राशन कोई चुकाता है, उसका जिम्मेवार बैंक का कैशियर और मंत्रालय हो। आसरा फाउंडेशन कश्मीर द्वारा न्यू स्प्रिंग बर्ड्स हाई स्कूल बड़गाम में उन छात्रों के लिए कैरियर काउंसलिंग सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिन्होंने 10वीं और 12वीं परीक्षा 2024 में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। कार्यक्रम में सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिकों, विभिन्न संस्थानों के छात्रों और अन्य स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया। इस मौके पर तौफीक अहमद गाजी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट डॉक्टर अफरोज हैदर रिजवी, क्षेत्रीय निदेशक कश्मीर इग्नू और मोहम्मद फाजिल बांका, प्रतिष्ठित करियर काउंसलर मुख्य तौर से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उन व्यक्तियों को प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिए गए जिन्होंने बिना निस्वार्थ भाव से अपना योगदान दिया है। मेरा नाम सैयद सकीना मौसवी है। इन नीट यूजी 2024 मेरा स्कोर 648 आया है एंड आई हैव बीन एन ऑनलाइन स्टूडेंट। आई हैव स्टडीड ऑनलाइन फ्रॉम फिजिक्स वाला यकीन 2.0 बैच। मैं एक ड्रॉपर बैच में थी इसमें, तो यही से पढ़ के पूरे 1 साल मैंने नीट क्रैक करा था विद 496 मार्क्स। सो मुझे अच्छा लगता था मेडिकल की बुक्स पढ़ना ये, एंड इट वाज माय ओन डिसीजन। सो पेरेंट्स ने बोला जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको मतलब जो सब्जेक्ट आपको पसंद है वो चूज़ करो। एंड आई लाइक टू डू रिसर्च इन न्यूरोलॉजी, सो उसके लिए मुझे नीट क्रैक करना ज़रूरी था। सो टू गो इनटू MBBS आई हैड टू क्रैक नीट, सो आई चूज़ टू मेडिकल। सो सबसे पहली बात, अगर आपको नीट क्रैक करना है उसके लिए आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड विल पावर। एंड अगर ये 3 चीज़ें आप अप्लाई करोगे अपनी स्टडीज़ में, अपनी लाइफ में, सो कोई भी चीज़, कोई भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम, चाहे वो नीट हो, JEE हो, IIT हो, कोई भी हो, आप आराम से क्रैक कर सकते हो। बस ऑल यू नीड इज़ डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी का वजूद आया है एजुकेशन अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट के लिए। एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट जहाँ तक स्कूलों का ताल्लुक़ है, जो नॉर्मल स्कूलिंग प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल, जो बच्चे वहाँ पे फ्रॉम नेगलेक्टेड फैमिलीज़ या डाउन ट्रॉडन फैमिलीज़ या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे वो मेरिटोरियस होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं। उनका मेरिट भी आज जो हमने यहाँ पे बुलाए हैं सिर्फ डिस्टिंक्शन होल्डर्स बुलाए थे, तो उनको डिस्टिंक्शन है, अपना टैलेंट है, मगर आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल को संवारने के लिए राइट टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना है, उसमें उनकी मदद के लिए हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। जनरल लोगों को यही नोशन है कि या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। इंजीनियर एंड डॉक्टर के अलावा बहुत सारे फील्ड्स हैं जो हमने आज यहाँ एक्सपर्ट्स बुलाए थे, उनको जो गुजारिश की थी, उन्होंने जो अपने तासुरात और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अपने हमारे बच्चों को वो फील्ड्स की भी निशानदेही की जो उनके नज़दीक या जिसके बारे में उनको मालूमात पूरी तरह से नहीं थी। यही हमारा मकसद है कि हम किस तरह से इन बच्चों को जो टैलेंटेड है, इनको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने में मदद करें। दैट वाज व्हाट वाज अबाउट, दिस प्रोग्राम वाज अबाउट दैट टुडे। बस एक बडगाम में प्रोग्राम किया गया है जिसमें 10+2 हायर सेकेंडरी के जो पास आउट स्टूडेंट्स थे, उन सभी स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग प्लस मोटिवेशन किया गया। उनके मेन पर्पस था कि उनको राष्ट्र के मुख्य धारा में शामिल करते हुए उनको करियर के बारे में बताया जाए, और एक मोटिवेशन लेक्चर था, उनको मोटिवेट किया गया, और साथ में उनके करियर के बारे में, आगे के प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया। और जितने भी हमारे डिफेंस के, पुलिस के, एडमिनिस्ट्रेशंस के, एविएशन इंडस्ट्रीज़, फॉरेन में बोलने डेटा साइंसेज, एक्चुरियल साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन सब प्रोग्राम्स के बारे में उनको बताया गया। कैसे डॉक्टर्स बनेंगे, कैसे इंजीनियर्स बनेंगे, कैसे जज बनेंगे, उनको कैसे उनको डे ड्रीम करना, कैसे उनको दिन में ख्वाब देखने हैं, उसके बाद उनको कैसे उसकी प्लानिंग करेंगे, कैसे वो स्ट्रेटजी बनाएंगे और अपने करियर में कैसे अपने मुस्तकबिल को संवारेंगे, इसके बारे में एक प्रोग्राम था। मिनी स्टेडियम भोर कैंप में समर कैंप हॉकी मैच का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता
कुलदीप सिंह और पीपी सिंह द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें एसपी साउथ अजय शर्मा मुख्य तौर से उपस्थित रहे। हॉकी मैच यूनाइटेड ब्रदर्स हॉकी क्लब और जम्मू लेजेंड्स के बीच खेला गया, जो बराबरी में संपन्न हुआ। इस दौरान बच्चों ने अन्य भी कई खेल खेले। मेरा नाम कुलदीप सिंह शंटी है और मैं जो हमारा तेजस्वी सिंह तेजा जी, सूरज जी, विकास बाली जी कहीं काम पर गए, वो भी नहीं आ सके इस वक्त। लेकिन जो मैच जो हम करा रहे हैं, इस मैच का मकसद यही है कि नशे से दूर रहें और स्पोर्ट्स से जुड़े रहें। क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल में बिजी हैं, तो मोबाइल को छोड़कर मैं सोचता हूँ कि स्पोर्ट की तरफ जो ध्यान दें, ताकि जो बच्चे की अपनी जो तंदुरुस्ती है, क्योंकि जो मोबाइल जो है वो आंखों की नज़र में भी कमी है और वहाँ कोई देखने में माँ बाप को यही होता है कि ये हमारे पास ग्राउंड मिला हुआ है, ये ग्राउंड इसलिए मिला कि खेलने के लिए, और जब खेलेगा बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। तो हमारी ये सोच थी, तेज जी हो गए, जैसे अपने सूरज जी हो गए, विकास जी हो गए, हमारी ये सोच थी कि हमें काफ़ी क्रिकेट के मैच भी करवाए हमने, तो हॉकी के मैच भी हमने बहुत से करवाए हैं। लेकिन जो बच्चों की अगर जो तंदुरुस्ती हम देखें, वो हमें ध्यान पड़ा कि क्यों ना बच्चे इस सिस्टम में जाएंगे, ये बच्चे खेल की रुचि रखें, ताकि खेल की जो स्पोर्ट्स की जो हो, तो आगे जाके बच्चे को ज्ञान आए। वो ज्ञान कहाँ से सीखेंगे? वो सीखेंगे तभी कि हम जब बच्चे थे, हमें पता है कि ग्राउंड में हम निकलते नहीं थे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल में ही बिजी हैं। इसलिए हमारी यही सोच है कि जो बच्चे खेल में रुचि रखें, आगे भी ऐसे मैच करवाएंगे। और मैं एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि खिलाड़ी जो ग्राउंड के अंदर है उसको बुजुर्ग ना कहा जाए, सीनियर खिलाड़ी कहा जाए, ठीक है। बुजुर्ग नहीं है जो खेल रहे हैं वहाँ पे, और वो हम सबको इन्होंने मतलब एक प्रेरणा का स्रोत है बच्चों के लिए, सब के लिए, हमारे लिए भी, कि इस एज में 69 इयर्स के जो हमारे कोच हैं, ही इज़ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, एक एग्रीकल्चर से रिटायर्ड 66 इयर्स ऑफ एज, और हॉकी की गेम में कितना स्टेमिना चाहिए। ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि ये स्टेमिना, ये जोश, ये जज्बा जीने का, खेलने का ऐसे नहीं आता, इसके पीछे कोई ना कोई राज है। वो राज ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर आपकी एक अच्छी पॉजिटिव सोच, उसके बाद एक अच्छा खाना पीना, फिर तीसरे नंबर पे जो बुरी आदतें हैं, नशा, शराब, बुरी आदतें, इन सब से दूर रहना। सर, पुलिस की ओर से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? पुलिस की ओर से हम यही संदेश देना चाहेंगे, एज एसपी साउथ मैं कहना चाहूँगा कि नशे से आप दूर रहें। नशा, मैंने तो आजकल इसको नशा कहना छोड़ दिया, मैं जहर कहता हूँ, जहर से दूर रहें। दूसरा ये है कि अपनी सेहत का अच्छे तरीके से ख्याल रखें, उसके ऊपर ध्यान दें। जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, आप देखें कि हमारे ऑलमोस्ट सब लोगों के घर जो है 50% तो मैं कहूँगा ही, एसी घर, एसी गाड़ी, एसी ऑफिस, आप किसी रिलेटिव के पास जाते हो वहाँ पे भी, फिर जो आपका खाना पीना है, फिर उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन है, जो टीवी के ऊपर जो आपका स्क्रीन टाइम है, कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन टाइम है, ये पूरी की पूरी साइकोलॉजी, बॉडी, आइज़, हर आर्गन को अफेक्ट कर रहा है। और उससे निजात पाने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है मैदान में उतरना, गेम्स और स्पोर्ट्स में आना। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।